कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है, दोज कंपाउंड which is made up of metal and ligand। आगे आ जाओ। मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या वो कंपाउंड, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसके बने होते हैं बेटा? मेटल के बने होते हैं। और दूसरे क्या बने होते हैं? अब लिगेंड क्या मतलब होता है? लिगेंड का मतलब वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है, उसे लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं हम लोग। तो मतलब कोई भी कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटल लिगेंड से बना होता है। मेटल का मतलब होता है बेटा डी और एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये जो मेटल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए बेटा? डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। बिकॉज these element have vacant, आवाज नहीं भाई, डी एंड एफ ऑर्बिटल। अभी बताएंगे सबका मीनिंग। अभी मतलब कॉम्प्लेक्स, नया चैप्टर भाई, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो मेटल और लिगेंड से बना कंपाउंड वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन क्या होगा बेटा? शुड बी बिलोंग टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्यों होगा? क्योंकि उसके पास में डी और एफ ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा। और वेकेंट क्यों रहेगा? फायदा हुआ देखो यहां पर, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं, इसके बाबू पढ़ा रहे हैं अभी, तो कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल साथ में लिगेंड की पावर यहां पर एन लगी होगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा, ऊपर प्लस माइनस में लिखा होगा। तो ऐसा कंपाउंड कहीं लिखा मिले तो वही कंपाउंड क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाएगा वो। मतलब जो मेटल, एम का मतलब मेटल है और एल का मतलब लिगेंड है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना कंपाउंड होता है उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। इसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कंपाउंड जैसा लिखा हुआ है, इसमें एम का मतलब रिप्रेजेंट करता है बेटा ये सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग टू एफ ब्लॉक, और एस ब्लॉक का नहीं होगा क्योंकि उसके पास में ना डी ऑर्बिटल खाली होगा ना एफ ऑर्बिटल खाली होगा। डी और एफ ऑर्बिटल ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या लगा होता है? क्योंकि इसमें खाली डी ऑर्बिटल होता है, खाली एफ ऑर्बिटल होता है। खाली डी और एफ ऑर्बिटल का रोल क्या होता है इसमें? क्योंकि लिगेंड जो होता है बेटा, देखो यहां पर लिगेंड जो होता है, डोनेट ऑलवेज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लिगेंड वो होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। मेटल, आवाज नहीं भाई अब, एंड लिगेंड लिंक बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं बेटा? लिंक्ड होते हैं वो, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। मतलब ये होता है बेटा, अगर मैं मेटल की बात देखो, मेटल लिखा, चारों तरफ क्या लगे उसके लिगेंड, देखो मेटल से लिगेंड लगा हुआ है, उसकी पावर मैंने एन लगाई, एन का मतलब 2 4 6 8 जितना हो सकता है वो नंबर में इंडिकेट करेंगे। जैसे देखो लिगेंड, उसके पास में लोन पेयर है, डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, क्योंकि सेंट्रल मेटल के पास में क्या पड़ा है? डी ऑर्बिटल। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा पेयर को और ये एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही ये वाला लिगेंड भी होगा, यहां पर डोनेट करेगा, फिर ये लिगेंड होगा, डोनेट करेगा, लिगेंड लोन पेयर रखेंगे और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं इस टाइप से। क्योंकि लिगेंड का नेचर ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करना, मतलब जिसके पास में लोन पेयर होंगे वही लिगेंड कहा जाएगा, है ना। और मेटल को, मेटल क्यों? मेटल के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। हाँ बिल्कुल, लिख दूंगा अभी कौन कौन से, अभी एकदम शुरुआत करो। यहां पर देखो पहले प्लस माइनस करके यहां पर एक्स लिख दिया, तो यही कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा ये बताओ भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बेटा लिगेंड होता है उसको लुईस बेस भी बोलते हैं और सेंट्रल मेटल को लुईस एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्या रीजन है इसका? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो फिर
अच्छा लुईस एसिड लुईस बेस होता क्या है पहले तो चलो बताओ बेटा। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड होते हैं, देखो दिख रहा है यहां पर, जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ऑल लिगेंड्स आर आल्सो कॉल्ड लुईस बेस, और सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड बोला जाएगा क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर को लोन पेयर बोलते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। हाँ हर एल पर जितने भी लिगेंड उसके पास लोन पेयर होगा। ठीक भाई, तो क्या होगा यहां पर लिख दीजिए, लिगेंड क्या होगा, लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस, और मेटल क्या होगा भाई, आवाज नहीं रहे, इसको बोलते हैं बेटा लुईस एसिड। ऐसे बॉक्स में लिख लेना इसको।